हेलो हाय, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि अभ्यास बैच में हम आपको रीजनिंग, मंगल सर आपको मैथ हिंदी पढ़ा रहे हैं और मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको बेसिक से हाई लेवल तक सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग का रीजनिंग का सेकेंड पार्ट है, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज लेकर पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग को कुछ नोट्स बताया था कि मेल रहेगा तो उसको हम लोग प्लस से दिखाएंगे, फीमेल रहेगा तो उसको माइनस से दिखाएंगे, पत्नी रहेगी तो डबल पाई से दिखाएंगे, पट पाई से, और एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे तो हम लोग खड़ी पाई से दिखाएंगे, और समान पीढ़ी रहेगी तो उसको हम लोग पट पाई से दिखाएंगे। ठीक है, इसको मैंने पढ़ा था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर जिसमें के या से लगा रहेगा, जिसमें के या से लगा रहेगा वो क्या करेगा, पुकारने का कार्य करेगा। जिसमें के या से लगा रहेगा वो पुकारने का कार्य करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके माध्यम से अपने क्वेश्चन को बड़े इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। विश्वास मानिए आपको काफ़ी अलग मिलेगा, हर एक चीज़ काफ़ी अलग मिलेगा, सीखने का तरीका भी काफ़ी अलग मिलेगा। आपको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो देखिएगा, यहाँ लिखा है कि ए बी की बहन है। जो ए है किसकी बहन है, बी की बहन है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। फिर बोला है सी बी की माता है। जो सी है बी की माता है। ठीक है, ये माता बना दी हम। जो एक पीढ़ी ऊपर रहेगा, जो सी है किसकी माता है, बी की माता है। तो बताइए, जो सी है बी की माता है तो बी की एक पीढ़ी ऊपर जाएगा ना, तो ये बी की माता होंगी सी, तो एक पीढ़ी ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, डी सी का पिता है। जो डी है किसका पिता है, सी का पिता है, तो हम लोग जेंडर दिखाएंगे प्लस सी का पिता डी है तो ऊपर जाएगा। ई डी की माता है। जो ई है डी की माता है, ये जो ई है डी की माता है। चलिए, तो ये पूछा है क्या कि ये बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। मैंने बताया क्या आपको कि जहां से लगा हो, जहां से लगा हो वो पुकारने का कार्य करेगा। ठीक है, जहां से लगा होगा वो पुकारने का कार्य करेगा। जब आप पुकारना सीख जाएंगे तो आप बड़े इजीली संबंध को दिखा सकते हैं कि इसका संबंध ये होगा। ठीक है, तो चलिएगा, डी से ए का मतलब कि डी से ए का मतलब हम ए को पुकारने का कार्य करेंगे। तो देखिएगा, यह डी की लड़की है और लड़की का यह लड़का या लड़की होगा, और यह भी लड़की है। तो देखिएगा, यह इसकी बहन है, यह इसका लड़का या लड़की। इसका जेंडर मुझे नहीं पता है, इसका जेंडर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट यहाँ पे देखिए ये इसकी नतनी या नातिन होगा। अब इसका ये भाई या बहन, ये तो बहन है ना। ये बताइए, जब इसकी बहन है यह, तो इसके लड़की की लड़की क्या लगेगी, इसकी नातनी लगेगी। क्या लगेगी, नातिन लगेगी। नातिन क्या लगेगी बच्चे, नातिन लगेगी। ठीक है, तो नातिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नातिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। ए का भाई एफ है। देखिएगा, ए का भाई एफ है, तो ए का भाई एफ है। ए का भाई है कोई, वो एफ है। ए की पुत्री सी है। जो ए की पुत्री कौन है, सी है, तो ये पुत्री है सी किसकी, ए की। देखिएगा, ए की पुत्री कौन है, सी है। और एफ की बहन के है। जो एफ की बहन है वो कौन है, के है। ये बहन है के, एफ की बहन के है। सी का भाई जी है। सी का कोई भाई है यहाँ पर, वो कौन है, जी है। ठीक है, तो जी का चाचा कौन होगा। तो जी का चाचा होने के लिए ध्यान दीजिएगा, जी का चाचा, अच्छे बताइए, ये इसके पिताजी होंगे, ये इसके पिताजी होंगे तभी ये चाचा बनेंगे। ठीक है, अगर माता जी होंगी तो आपके मामा हो जाएंगे, ये मासी हो जाएंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अगर ये माता होती, जेंडर आपको नहीं पता है, ध्यान रखना है, आपको यह संभावना जतानी है। तो यहाँ पे अगर प्लस लेते हैं तभी आपके चाचा बन पाएंगे यहाँ पर। तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन है, देखिएगा, यह इसकी माता पिता होंगे, यह इसके पिता होंगे। पिता का भाई चाचा होता है, पिता का भाई चाचा होते हैं। तो यहाँ पे इनके भाई क्या हो जाएंगे, चाचा। तो कौन चाचा है इसमें, एफ है। तो आपका डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम जहां बन गया आपका, तो वहां से आपका आंसर सही होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया भी था कि से या
के लगा रहेगा, वो पुकारने कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे जी का चाचा कौन है, तो यहाँ पे खुद ही पूछ दिया है जी का चाचा कौन। पहले इनके पिता के यहाँ जाएंगे, पिता का कोई भाई होगा तो उनका वो चाचा बन जाएगा। ठीक है, तो जी का चाचा कौन, एफ होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिएगा, बोला है ए बी का पिता है। ए जो है किसका पिता है, बी का पिता है, ये पिता है। ठीक है, प्लस से दिखाएंगे हम लोग। ठीक, चलिए, और सी बी की पुत्री है, जो सी है बी की पुत्री है, ये पुत्री है। ठीक है, डी बी का भाई है, जो डी है किसका भाई है, बी का भाई है, जो डी है बी का भाई है, ये भाई है। लेकिन अभी इसका जेंडर नहीं पता है, ये लड़का है या मेल है या फीमेल है अभी इसका जेंडर नहीं पता है। ई ए का पुत्र है, जो ई है ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है। ठीक है, तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। ठीक है, ये बताइए कि सी और ई से सी, यहाँ का लगाएंगे, यहाँ का नहीं रहेगा आपका, सी और ई में रहेगा, यहाँ पे में रहेगा। क्या संबंध है, सी और ई में क्या संबंध है, सी और ई, देखिए सी और ई यहाँ पे होगा। अगर सी और ई, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, अगर यहाँ पे मेल फीमेल लेता हूँ तो फीमेल लेंगे हम, तो यहाँ इसकी माता होगी, माता का भाई मामा हो जाएगा। तो यहाँ मामा का कोई संबंध दिखाया है क्या, मामा कोई संबंध दिखाया है। अगर मामा का संबंध दिखाया होता तो मामा और भांजी का संबंध हो जाता, मामा और भांजी का संबंध हो जाता। लेकिन यहाँ पे मामा नहीं दिखाया है। जब मामा नहीं दिखाया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का जेंडर लेंगे। क्योंकि बी का जेंडर मुझे नहीं पता था, तो बी का जेंडर के लिए हमने क्या किया, संभावना जताया। संभावना के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिएगा, यह अगर इसको मेल लेते हो तो यहाँ पे इसका ये पिताजी होंगे, पिताजी के भाई। अब बताइए, पिताजी के भाई होंगे ना, क्योंकि एक ही पिता के ये सब संतान है। तो ई और सी में संबंध पूछा है, तो इनको यह चाचा जी कहेंगे और ये भतीजी। तो चाचा और भतीजी, चाचा और भतीजी, तो यहाँ पे ये नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे चाचा और भतीजी, ये ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे भतीजी हो जाएगा। ठीक है, चाचा और भतीजी, आपका राइट आंसर चाचा और भतीजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाचा और भतीजी का रिश्ता होगा, चाचा और भतीजी। ठीक है, चाचा और भतीजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला सही कर लीजिएगा उसको, ऑप्शन ही वहाँ पे गलत था। ठीक है, क्योंकि हम ही टाइप करते हैं, थोड़ा सा जानते ही हैं कि सारा कुछ टाइप करना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है आपका क्या, ए बी का भाई है, जो ए है बी का भाई है। ठीक है, सी ए की माता है, जो सी है ए की माता है, ये माता जी हम बना दिए, ए की माता सी है। डी सी का पिता है, जो डी है सी का पिता है। ठीक, ई बी का पुत्र है, जो ई है बी का पुत्र है, ये ई है जो बी का पुत्र है। ठीक है, ये बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। ए से देखिएगा, जहां से लगेगा वो पुकारने का कार्य करेगा। ठीक है, तो जो से लगा है यहाँ पे, ये पुकारेगा किसको, डी को पुकारेगा। ए से डी, ए से डी, ये पुकारेगा इनको। तो ध्यान रखिएगा, ये इनके माता है, माता जी के पिता। माता जी के पिता क्या लगते हैं आपके, आपके माता की पिता आपके क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे। आपके माता जी के पिता आपके नाना जी लगेंगे, ये नाना जी इनको पुकारेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये नाना जी पुकारेंगे। ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस डाउट को दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोला है, 12वां क्वेश्चन है आपका, सी बी की पत्नी है, जो सी है बी की पत्नी है। तो अगर पत्नी होगा तो आपको किससे दिखाना है, डबल पाई से दिखाना है। किससे दिखाना है, डबल पाई से। सी बी की पत्नी है, तो ये पत्नी है, तो जाहिर सी बात है ये तो पति होंगे, ये मेल होंगे और ये फीमेल होंगी। ठीक है, ई सी का बेटा है,
जो ई है किसका बेटा है, सी का बेटा है, तो इसका भी बेटा होगा, बी का भी बेटा होगा, क्योंकि इनकी पत्नी का बेटा है तो इनका भी बेटा होगा, है ना। फिर उसके बाद और डी का पिता है। ध्यान रखना एक चीज का, यहाँ पे नोट में लिख लेना आप लोग, नोट। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात चलती है, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है, और, लेकिन, ये सब चलते हैं, ठीक है। इसमें जो, ठीक, ध्यान रखना सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपसे कह दूं कि ए बी का भाई है और एफ का चाचा है, तो इसमें अंतर बदल जाएगा। देखना, ए बी का भाई है तो इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये किसको दिखाएगा, इस वाले को दिखाएगा। यानी सब्जेक्ट आपका जो शुरुआत का होता है उसको सब्जेक्ट हम नाम देंगे, और उसके बाद के जो आएंगे सब उसको किसको नाम देंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। ये किस कहाँ जाएगा, और किसको इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब यह यप देखना, ए बी का भाई है, मैं ए बी का भाई बनाता हूं, ठीक है, ए बी का भाई है। जो एफ का चाचा है, तो एफ का चाचा होने के लिए या तो इसका कोई भाई होगा, यहाँ कोई भाई होगा, या यही इसका भाई होगा। भाई की लड़की या लड़का एफ है, एफ है, और एफ इसका क्या लगता है, चाचा लगता है। ये इसके पिताजी हैं और ये क्या है, चाचा है, ठीक है। एफ के चाचा कौन है, ए है। अगर मैं यहीं पे जो लगा दूं, अगर एकदम सेम वही चीज रहे, सब कुछ वही रहेगा, देखना अंतर समझना है आपको। अगर ये समझ जाएंगे तो काफी इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिएगा, अगर मैं कहूं ए बी का भाई है, भाई है, जो ए बी का भाई है, जो सी की माता है, जो सी की माता है। ए बी का भाई तो है, हम बनाएंगे यहाँ पे ए बी का भाई है, ठीक है, ये भाई बना दिए। लेकिन जो सी की माता है, कौन सी की माता है, जो किसको दिखाता है, ऑब्जेक्ट को दिखाता है। जो किसको दिखाता है, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट ए ये सब्जेक्ट है, पहले जो स्थान पे आएगा वो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाले का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो को दिखा रहा है, तो जो को कौन दिखा रहा है, सी की माता कौन है, बी है। ये जो माता दिखा रहा है इसका संबंध इससे दिखाएगा, और ये एफ का संबंध जो था, ये एफ का संबंध जो था ये सब्जेक्ट से था। एफ का संबंध किससे था, सब्जेक्ट था। और यह क्यों था सब्जेक्ट से, क्योंकि आपका यहाँ पे और लिखा हुआ है, मैंने बताया ना, और लेके रहेगा तो हम किसको दिखाएंगे, सब्जेक्ट को दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन जब जो आ जाएगा तो किसको दिखाया जाएगा, ऑब्जेक्ट को दिखाया जाएगा। तो ये इसका संबंध सी का ऑब्जेक्ट से है, तो सी की माता कौन है, ये माता है किसकी, सी की, ये सी की माता होगी। देखिए दोनों डायग्राम में थोड़ा परिवर्तन है, दोनों डायग्राम में परिवर्तन है, ठीक है। रुक जाइए, वीडियो थोड़ा सा रुक गया है, 1 मिनट, कोई नहीं। बदामा क्वेश्चन था ना, ये हो गया है नाना का, हाँ यही था, बदामा क्वेश्चन था। फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो हम क्या बता रहे थे आप लोग को, सब्जेक्ट, ध्यान रखना सब्जेक्ट को कौन कौन दिखाता है, और, लेकिन, ठीक है, ये सब्जेक्ट को दिखाते हैं, ठीक। और ऑब्जेक्ट को कौन दिखाता है, ऑब्जेक्ट को जो दिखाता है, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, कैसे, जैसे मैं कह दूं कि ए बी का भाई है
और एफ का पिता है। तो इसका कैसे डायग्राम बनाएंगे? जो और है ये किसको दिखाएगा? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होगा, तो इसका संबंध एफ का सब्जेक्ट से होगा। तो पहले इसको तो क्लियर करिए, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, ये भाई बना दिया। और एफ का पिता भी है, तो एफ का पिता भी है कौन? ए। एफ का पिता भी हो गया, ये डायग्राम बनेगा। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे आएंगे सेम वही चीज मैं लिखूंगा, देखिएगा। लिखेंगे ए बी का भाई है, जो एफ की माता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी का भाई है, मैंने ए बी का भाई बना दिया। और जो एफ की माता है, तो एफ की माता, ये जो किसको इंडिकेट करेगा भैया? ऑब्जेक्ट को। अब एफ की माता कौन होंगी? बी होगी, ठीक है। एफ की माता कौन होगी? बी होगी। देखिए इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसमें बी का जेंडर नहीं पता था, लेकिन इसमें बी का भी जेंडर पता चल गया। क्या? कि एफ की माता कौन है? जी है। तो और में और जो में जमीन आसमान का अंतर होता है, इसी को आपको समझना है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग गलत कर लेते हैं, तो इसको नोट में लिख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नोट में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा। अब इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। सी बी की पत्नी है, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि लाइट चली गई थी, ठीक है, तो इसलिए सिस्टम ऑफ हो गया था, फिर से ऑन करना पड़ा है। तो यहाँ लिखना है सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ठीक है। और ये तो पति होगा, जाहिर सी बात है। ई सी का बेटा है, जो ई है किसका बेटा है? सी का बेटा है। ई सी का बेटा है, तो यहाँ पे ई हम लोग दे देंगे, ये बेटा बना लेंगे, ठीक है। ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है, जो ए है बी का भाई है। और डी का पिता है, कौन पिता है भैया? ए पिता है। देखिए जो और है ये किसको इंडिकेट करेगा? किसको? ए को। मैंने बताया और सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, तो और इसमें सब्जेक्ट क्या है? ए है, तो इसलिए डी का पिता कौन होगा? ए होगा। तो डी का पिता कौन हो गया? ए हो गया। यहाँ डी का पिता भी हो गया ए, ठीक है। ये बताइए कि ई का डी से क्या संबंध है? इससे ई का डी से किस में लगा है मेरे भाई? बताइए। डी में लगा है, तो डी पुकारेगा ना, तो डी पुकारेगा तो पहले अपने पिताजी के यहाँ जाएगा। इससे डायरेक्ट संबंध पूछ रहा है, तो पहले हम डायरेक्ट नहीं बता सकते ना, तो डायरेक्ट ना बताकर हम लोग क्या करेंगे? पहले इनके यहाँ जाएंगे। तो इनके ये पिताजी हैं, पिताजी के भाई, पिताजी के भाई क्या लगेंगे? आपके चाचा लगेंगे, ये आपके चाचा। अब चाचा की पत्नी क्या लगेंगे? आपकी आपकी चाची लगेंगी। क्या लगेंगी? चाची। अब चाची का लड़का क्या लगेगा? आपका भाई लगेगा। और कैसा भाई है ये? चाचा का भाई है ना, चाचा का लड़का है ना। ये चाचा या चाची का लड़का होगा तो चचेरा भाई होगा। मैंने बताया था कि आपके चाचा का लड़का या लड़की आपके चचेरा भाई या बहन होंगे, ठीक है। तो ये आपका चचेरा भाई हो जाएगा, इसका संबंध चचेरा भाई से होगा, चचेरा भाई, ठीक है। या चचेरा भाई होगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, थोड़ा इसको रिवाइज कर दीजिए, तो उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को भी शेयर करिए और बताते रहिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखना है, एम पी का पुत्र है, जो एम है पी का पुत्र है, ये पुत्र है एम। तो एम पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा, एम को पी को ऊपर रखेंगे हम लोग, ठीक है। क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती, ना इसमें क्यू दिख रहा है ना ओ दिख रहा है, तो अभी इसको छोड़िए यहाँ पे कुछ पल के लिए। अब इस पे आ जाइए, जो पी का पति है, जो पी का पति कौन है? पी का पति कौन है? जो दिखाया है ना, देखिए यहाँ पे जो है, तो जो किसको दिखाएगा? ऑब्जेक्ट को दिखाएगा, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पहले फिर ऑब्जेक्ट बाद में, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो जी पी का पति कौन है? क्यू है। पी का ओ है, पी का पति कौन है? ओ। तो पी का पति ओ हो गया, तो जाहिर सी बात है ये फीमेल हो गई ओ, तो मेल कौन होगा? पी होगा। सॉरी से पी का पति ओ है, पति है ना यहाँ पे, सॉरी ध्यान देना, यहाँ पे तो ये होगा पी का पति, पी का पति
यह है ओ, तो यह फीमेल होगी। फिर से समझिएगा, क्यू ओ की पोती है, तो क्यू ओ की पोती थी, यहाँ पे ओ के बारे में और क्यू के बारे में कहीं नहीं लिखा था। लेकिन अब जैसे ही आगे हमने बढ़ा तो जो किसको दिखाया, ओ को दिखाया, यानी ऑब्जेक्ट को। पी का पति है, तो पी का पति कौन है, ओ है, पी का पति ओ हो गया। अब बोला है क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है, ओ की पोती होने के लिए अब बताइए आपस में हस्बैंड वाइफ है, और इन्हीं का ये लड़का है, पी का लड़का होगा तो इसका भी लड़का होगा। अब इसका कोई लड़का या लड़की होगा तो पोता या पोती होगा, तो क्यू पोती है तो इसकी कोई लड़की है, ठीक है, क्यू उसकी पोती है, या क्यू की पोती होगी, ओ की पोती होगी, ठीक है, क्यू ओ की पोती होगी, ठीक। एम का ओ के साथ क्या संबंध है, एम का ओ के साथ, एम का ओ के, ओ के, ओके, मतलब ये पुकारेगा, ओ पुकारे किसको, एम को, तो क्या पुकारेगा बताइए, ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं सब, तो बेटा जी पुकारेगा ना, तो पुत्र पुकारेगा, तो आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, या आप कह सकते हैं पुत्र, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो आगे बढ़ा जाए। देखिए देखिएगा, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई ये हटा देंगे, भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई भाई हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, ये आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। आर वाई का पिता है, तो आर कौन है, वाई का पिता है, ठीक है, तो हम लोग मेल से दिखाएंगे प्लस से। यस टी का भाई है, जो यस है टी का भाई है, जो यस है टी का भाई दिया ही नहीं है। एस और टी का संबंध इसमें दिया है, नहीं दिया है, लेकिन और लगाया है, और किसको इंडिकेट करेगा भैया, एस को करेगा, और एक्स का मामा कौन है, एस है, एक्स का मामा कौन है, एस है, ध्यान रखिएगा, फिर से समझिएगा, और एक्स का मामा है, एक्स का मामा कौन है, एस, तो एक्स का मामा होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इनके पिताजी हैं, तो इनकी एक शादी होगी, ठीक है, शादी होगी, तो शादी होगी किससे होगी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मामा जी की बात कर रहे हैं, तो मामा जी के माता जी हैं इनकी, अब माता जी के कोई एक हैं, कौन है, यस हैं, कौन है, एस, एस हैं, यहाँ पर एस लिख देंगे, ये यस हैं, ये क्या है, मामा जी हैं इनके, मामा जी, एस मामा जी हैं। अब बोला है आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता ये तो हो गया है, एस टी का भाई है, जो यस है किसका भाई है, टी का भाई है, तो इसका ये भाई होगा, फिर से देख लीजिएगा, एस टी का भाई होगा, फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे टी का भी पता चल गया, टी का भी पता चल गया, एस टी का भाई है। अब ये आपस में पति पत्नी है, इसमें दो संभावना बन सकती हैं, फिर से समझिएगा, अगर आप टी को यहाँ रखते हैं, अगर यहाँ पे टी रखते हैं तो आपको ये वाला रिलेशन दिखाना पड़ेगा, अगर आप कोई और व्यक्ति यहाँ पे रखते हैं तो टी को इधर खिसकाना पड़ेगा, ठीक है, टी को इधर खिसकाना पड़ेगा, तो ये टी का भाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया क्या है, पूछा क्या है, देखिएगा, ये बताइए कि टी का आर से इसमें से लगा है ना, तो ये क्या करेगा, पुकारने का कार्य करेगा, तो आर पुकारेगा किसको, टी को, आर पुकारेगा टी को, क्या पुकारेगा भैया, पत्नी पुकारेगा, क्या पुकारेगा, पत्नी पुकारेगा। बताइए कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, एक बार फिर से बता दिया जाए, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। बोला है क्या, एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है, एक्स और वाई को मैंने भाई बना लिया, ठीक, ये दोनों भाई हैं। अब बोला है आर वाई का पिता है, जो आर है किसके पिता है, वाई के पिता है, ये भी बन गया आपका। फिर बोला है क्या कि यस टी का भाई और एक्स का मामा है, जो एस है टी का भाई एक्स का मामा, तो इनके पिताजी तो यहाँ पे हैं, अब पिताजी की कोई वाइफ आपकी माता लगेंगी, यहाँ पे बोला है क्या, यहाँ पे आपके माता जी को मैंने रख दिया, या मेरी माता जी आपकी माता जी, ऐसे रख कर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोला है क्या, यस टी का भाई और एक्स का मामा, तो ये जो और है दिखाता है किसको, सब्जेक्ट को, तो ये सब्जेक्ट क्या है, मामा है, यानी एस मामा है, तो ये मामा जी बन गए, ये एक्स के मामा है, किसके मामा है, एक्स के मामा है, ठीक है। अब
यहाँ पे यस टी का भाई है, आप चाहो तो टी को यहाँ रख सकते हो। अब इसका जेंडर नहीं पता है, बट इस यहाँ पे इसका जेंडर पता है। तो फिर भी बोला है क्या कि आर का टी से क्या संबंध है। अब देखिए हम यहाँ पे टी ना रखते और टी यहाँ रखते तो पत्नी का होता, लेकिन यहाँ पे हमने टी रख दिया तो यहाँ पे इसकी कोई पत्नी है, तो यहाँ पे दिखाते आप तो यहाँ पे इसकी पत्नी, पत्नी का भाई तो साला हो गया, और साला की बहन साली होगी, जबकि साली का कोई संबंध इसमें नहीं दिखाया गया। तो इसलिए टी को हम लोग यहाँ ना रखकर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे टी को रख देंगे, टी इनकी पत्नी जी हो जाएंगी। अब बताइए तो आर का टी से यानी टी का आर से, टी का आर से तो आर पुकारेगा, जिसमें से लगा वो पुकारेगा, ये इनको पत्नी जी पुकारेंगे। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, अगर हो तो बताइए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वो परिचित है। ए एक पुस्तक पढ़ता है, ध्यान से पढ़ना है, वो जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वो परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है, जो सी का चाचा लेखक बी है, सी का चाचा। तो चाचा बनने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनके पहले पिताजी के पास जाना पड़ेगा। बताइए, और इनका कोई चाचा है, वो क्या है, सी का चाचा लेखक है, वो कौन है, बी है, ये लेखक है। देखिए सी का चाचा लेखक बी है, तो सी के चाचा बनने के लिए पहले आप अपने पिताजी के यहाँ जाएंगे, को रिलेट करिए ना, को रिलेट करेंगे तभी समझ पाएंगे। तो सी का चाचा बनने के लिए तो इनके पहले पिताजी जाएंगे, पिताजी का भाई आपका चाचा हो जाएंगे, ये इनके चाचा है। ठीक है, बोला है कि ए की पुत्री सी है, जो ए की पुत्री है वो सी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ए की पुत्री, यहाँ पे इनकी कोई शादी हुई होगी। अब भाई इनके पिताजी यहाँ पे हैं तो इनकी कोई शादी हुई होगी ए। ठीक है, ए की पुत्री सी तो मेल है, तो यहाँ पे फीमेल हो जाएगा, ए पुत्री हो जाएंगी सी, इनका भी जेंडर पता चल गया। ठीक है, अब बोला है ए से बी किस प्रकार संबंधित है, जो ए है बी को क्या पुकारेगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी को क्या पुकारेगा, ए से बी किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है सब, फिर से देखिएगा, ए से बी किस प्रकार, ये सी है, से लगा है ना, तो ए पुकारेगा, किसको पुकारेगा, बी को पुकारेगा। फिर से देखना है, तो यहाँ पे हस्बैंड है इनके, हस्बैंड के भाई क्या लगेंगे, देवर लगेंगे, क्या लगेंगे, देवर। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देवर सही होगा, ध्यान रखना है। फिर से इसको देख लिया जाए, फिर से देख लिया जाए, फिर से देख लिया जाए। एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वो परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है, तो सी का चाचा हम बनाते हैं लेखक बी को, तो सी का चाचा बनाने के लिए पहले इनके पिताजी के पास जाना पड़ेगा। पिताजी का कोई भाई होगा, वो कौन है, बी है। देखिए पिता, ये कौन है, लेखक है, कौन है, लेखक। ठीक है, ये इनके भाई हैं। ठीक है, ये पिताजी हैं इनके। ठीक, पिताजी का भाई आपके चाचा, तभी इनको चाचा जी पुकार सकते हैं, चाचा जी। ठीक है, अब देखिए ए की पुत्री सी है, जो ए की पुत्री है कौन, सी, ये इसका भी लड़का या लड़की हो सकता है, लेकिन एक ए है, इसकी भी ये पुत्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में ये क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। तो ये हस्बैंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। दोनों मेल को नहीं रखना है, ठीक है, फीमेल रहेंगे, तो ये पुत्री हो जाएगी, इसका भी जेंडर आपको पता चल गया। बोला ए से बी किस प्रकार संबंधित है, यहाँ से इसका संबंध पूछा है इसका, तो बताइए ए है, ए से लगा है तो ये पुकारेगा किसको, बी को पुकारेगा। तो पहले ये अपने हस्बैंड के पास जाएंगी, हस्बैंड के बाद इनके भाई, तो जो लड़की है अपने हस्बैंड के भाई को पुकारेगी क्या, देवर जी पुकारेगी। ठीक है, देवर जी पुकारेगी, तो यहाँ पे देवर जी, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत था सारा, इसलिए इसको हटा दिया, तो आपके देवर इसके राइट आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, देवर। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, यह है, यदि P Q का पति है, जो P है Q का पति है, P Q का पति है, P Q का पति है, तो आपको डबल पाई देना पड़ेगा, और ये पति है तो जाहिर सी बात है ये पत्नी होंगी। ठीक है, चलिए R S और Q की माता है, जो R है किसकी किसकी माता है, S की भी माता है और Q की माता है, तो ये Q की माता है R
और एस की भी माता है कौन, आर। ठीक है, लेकिन अभी एस का जेंडर नहीं पता है, लेकिन आर का जेंडर पता चल गया। फिर से देखिएगा, जो आर है कामा लगाया हुआ है, आर एस और क्यू की माता है। तो जो आर है किसकी माता है, एस और क्यू की। तो एस की भी माता है और क्यू की माता है, तो क्यू दिख रहा था, इनकी माता जी होगी। एस की भी माता ये है, ये इसकी भी माता है, बट अभी एस का जेंडर मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो आर से, आर से मतलब ये पुकारेगा, किसको पुकारेगा, पी को पुकारेगा, ये इनको पुकारने का कार्य करेगी। ठीक है, तो आर से पूछा है तो ये आर पुकारेगा, तो पहले ये अपने लड़की या लड़के के पास जाएंगे। तो देखिएगा, आर अपनी लड़की के पास गई और इनके लड़की से संबंध किसका है, पति का है। इनके लड़की से संबंध कैसा है, पति का है। तो आप बताइए कि आप अपनी लड़की के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, आप लोग दामाद जी बोलेंगे। तो ये भी यहाँ पे बोलेंगे क्या, दामाद जी। और दामाद जी का बड़ी खातिरदारी पहली बार होती है, बड़े अच्छे से खातिरदारी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी कहीं ना कहीं दामाद बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, तो इस खुशी में ऐसा ना हो कि कहीं दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, ए बी का भाई है। देखना है क्या, ए बी का भाई है, जो ए है किसका भाई है, बी का भाई है। ठीक है, बी का भाई है, और बोला है सी ए की माता है। जो सी है ए की माता है, ए की माता कौन है, सी है। एक बोलिए, देखिए सी ए की माता है, तो ए की माता कौन है, सी है। ठीक है, डी सी का पिता है, जो डी है सी का पिता है। ठीक, एफ ए का पुत्र है, जो एफ है ए का पुत्र है। ए का पुत्र है कौन, एफ। ठीक है, तब एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से कहाँ लगा है मेरे भाई, बताइए। से यहाँ पे लगा है ना, डी में लगा है। से कहाँ लगा है, डी में लगा है, इसलिए डी क्या करेगा, पुकारेगा। जहां आपका एक बार डायग्राम बना, आप बड़े इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो डी पुकारेगा किसको, एफ को पुकारेगा, तो ये पुकारने का कार्य करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इनके मम्मी, मम्मी के लड़का, बताइए माता से, माता जी नहीं, ये इनकी माता पिताजी हैं, और ये लड़की है, लड़की का लड़का भांजा, सॉरी लड़की का लड़का नाती, लड़की का लड़का नाती, नाती का कोई लड़का होगा। फिर से समझिएगा, इसकी ये लड़की है, लड़की का लड़का आपका नाती। ठीक है, अब नाती का कोई लड़का होगा तो पर नाती आपका नहीं होता है, पर नाती नहीं होगा, ध्यान रखना है, पर नाती नहीं होगा, पर नाती नहीं होगा, आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा। जब पर नाती नहीं दिखेगा तो इसके स्थान पे क्या लिखना है, आप लोग को पर पोता लिखना है। क्या लिखना है, पर पोता। तो पर पोता इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, कैसे को रिलेट करते हैं चीज़ों को, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया है। कैसे को रिलेट करते हैं आप चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया, कौन कैसे क्या पुकारेगा। आप आज के बाद कभी नहीं भूल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। यदि मन से पढ़ते हैं तब, मत वीडियो देखेंगे तो सर के ऊपर से ही निकल जाएगा। बट आप वीडियो को देखते हुए आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ सीख पाएंगे। कल से आप लोग को टाइमर लगा देंगे हम, आपको हम 10 सेकंड का समय देंगे। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया ना, ये काफ़ी बड़ा हो गया। अ, इसको छोटा नहीं किया जा सकता क्या, चलिए यहीं पे हम लगा देंगे साइड में टाइमर, अलग से टाइमर लगा देंगे, ताकि आप लोग 10 सेकंड का हम आपको समय देंगे। 10 सेकंड में आप लोग को बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। चलिए 10 सेकंड नहीं, कम से कम 20 सेकंड देंगे। ठीक है, 20 सेकंड में आपको बताना है। ठीक, तो ये परपोता होंगे, जहां पर नाती आएगा तो परपोता लिखेंगे आप, जहां पर नाना आएंगे तो उसको पर दादा लिखेंगे। ठीक है, चलिए आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिया है क्या, ए बी सी डी और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में कुल पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है, मतलब 3 ठे पुरुष होंगे, 3 पुरुष और 3 स्त्री होंगी। ठीक है, चलिए 3 पुरुष 3 स्त्री, क्योंकि ए बी सी डी 6 ही सदस्य हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ए और ई एफ के बेटे हैं। ए और ई, ए और ई एफ के बेटे हैं।
तो दो टू जेंडर तो मुझे पता चल गया, ए और ई जेंडर पता चल गया। क्या? मेल का। आपको दो मेल मिल गए, ठीक है। आपको एक और मेल चाहिए तो आप पता कर सकते हैं। बी ए का पुत्र है, जो बी है ए का पुत्र है। अब आपको ये बी का भी जेंडर पता चल गया। अब यहाँ पे ये फीमेल हो जाएगा अपने आप। फिर बोलना है, बोला है क्या, डी दो बच्चों की माँ है। जो डी है दो बच्चों की माँ है, एक लड़का है एक लड़की है। ध्यान रखना है, डी दो बच्चों की माँ है, एक लड़का है एक लड़की है। तो हम लोग डी को यहाँ पे नहीं कर सकते, डी को यहाँ डी को नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे डी को बनाऊं तो यहाँ माँ अगर बनाता हूँ डी को, तो ये माँ और ये माँ दिक्कत कर जाएगा, दो माँ नहीं हो सकती। तो डी दो बच्चों की माँ है, एक लड़का है एक लड़की है, तो डी को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। एक यहाँ पे क्या कर देगा, ध्यान रखना यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा है, अगर यहाँ पे ना बैठाएंगे तो यहाँ पे बैठा दीजिए। डी दो बच्चों की माँ है, एक लड़का, यहाँ पे ये माँ बना देंगे हम। फिर उसके बाद एक लड़की यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हमने लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया, एफ लिख दिया। तो बचा है कौन, सी बचा है। बचा है कौन, सी। तो सी को हम लोग यहाँ बैठा देंगे। एस फीमेल हो जाएगा, एक लड़का एक लड़की। देखिए इसके डी दो बच्चों की माँ होगी, तो इसको मैंने यहाँ बैठाया और सी को यहाँ बैठा। मैंने जब यहाँ बैठा रहा था तो वहाँ पे दिक्कत कर जाता था, क्योंकि आपको जो फुलफिल हो चुका था मेल की संख्या आपकी फुलफिल हो चुकी थी। इसलिए हमको यहाँ ना बैठाकर यहाँ बैठाना पड़ा था कि एक लड़का भी हो और एक लड़की भी हो। एक लड़की छूट रही थी, देखिए यहाँ पे एक फीमेल एक फीमेल एक फीमेल आ गया ना। अब क्या पूछा है कि तब सी ए से किस प्रकार संबंधित, तब सी ए से किस में लगा है, से ए में लगा है, तो ए पुकारेगा, ये इसको पुकारेगा। ध्यान रखना है, ये पुकारने कार्य करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इनके हस्बैंड के पास आएंगे, तो सॉरी इनके पत्नी के पास आएंगे। जब पत्नी के पास आएंगी तो इनकी पत्नी की लड़की आपकी भी लड़की लगेंगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्री। तो ये पुत्री होंगी और ये आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है। और इनको ये क्या पुकारेंगे, चाचा जी पुकारेंगे। और इनके ये क्या पुकारेंगे, ये इनको क्या पुकारेंगे बताइए, दादी जी पुकारेंगे। और क्योंकि आपके पिताजी के माता है दादी जी, और ये इनको क्या पुकारेंगे, सास जी पुकारेंगे, ठीक है। और ये उल्टा इनको क्या पुकारेंगे, बहू पुकारेंगे, ठीक है। तो इतना सारा है, और ये इनके क्या है, बेटे हैं। समझ लीजिएगा, इतने इसमें बहुत सारा कुछ मैंने बता दिया। फिर से मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। बोला ई तीन पुरुष और तीन स्त्री हैं, ठीक है। ए और ई एफ के बेटे हैं, ए और ई एफ के बेटे हैं, ठीक है। ए और ई, ए को मैंने बैठा दिया यहाँ पे, ई को भी मैंने बैठा दिया यहाँ पे, ए बी प्लस, ठीक है, समझिएगा। फिर बोला है बी ए का पुत्र है, जो बी है ए का पुत्र है। आपकी जो मेल की संख्या थी वो फुलफिल हो चुकी है, जो मेल की संख्या थी ये फुल हो चुकी है। तो अब आपको फीमेल लाना है, ठीक है। तो बोला है क्या, डी दो बच्चों की माँ है, डी फीमेल है तो निश्चित है, और ये भी फीमेल हो जाएगा क्योंकि आपकी ये संख्या फुलफिल हो चुकी है, तो फीमेल हो जाएगा। डी फीमेल है क्योंकि दो बच्चों की माँ है। अगर मैं डी को यहाँ बैठाऊँ तो दिक्कत कर जाएगा। अगर मैं डी यहाँ को बैठाऊँ तो डी को मैं यहाँ बैठाता हूँ, दो बच्चों की माँ होगी, एक लड़की होगा एक लड़का होगा। तो अगर मैं लड़का को यहाँ बनाता हूँ सी को, तो सी आपका मेल हो जाएगा। मेल आपके कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। इसलिए डी को मैं यहाँ ना बैठाकर कहाँ बैठाऊँगा, इधर बैठाऊँगा। अब देखिएगा कहाँ बैठाता हूँ, डी को मैं इस प्रकार बैठाऊँ कि उसके पास एक लड़का भी रहे और एक लड़की भी रहे। तो सी आपका देखिए, एक दो तीन चार, चार लोग हो चुके हैं, एक डी को मिला के पांच लोग। तो डी आपका फीमेल है, आपको पता है फिक्स है। अगर ये मैं इसको हस्बैंड वाइफ बनाता हूँ तो इसका लड़का इसका भी लड़का होगा, है ना। एक का लड़का भी है तो डी का भी लड़का भी होगा। और इसका ही एक लड़की है, कौन, सी है, सी छूटा हुआ था, तो ये फीमेल है। देखिए अब फीमेल की संख्या हो गई क्या, एक दो तीन। अब मेल की संख्या एक दो तीन, तीन मेल की संख्या तीन फीमेल की संख्या। अब बोला है क्या, ए से सी कैसे संबंधित है, तो ए से यह पुकारेगा किसको, सी को। तो ये बताइए, ये इनकी पत्नी है। अब पत्नी की लड़की आपकी भी लड़की होगी, आपकी पत्नी की लड़की आपकी लड़की। तो ये बी और सी आपके क्या लगेंगे, भाई बहन लगेंगे। तो छोड़िए, इसको पूछा है ना ए से बी का, तो आपकी पुत्री लगेगी वो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ा जाए। यह है आपके पास, आपके सामने क्वेश्चन है, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तब परिवार में न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? देखिए, एक परिवार में बच्चे के एक प्रत्येक बच्चे कम से कम 4 भाई हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं। ठीक है, एक परिवार है, एक परिवार में प्रत्येक कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो जल्दी से उसको पहले बताइए आप लोग कमेंट करके, तब हम बताते हैं आप लोग को। आया कि नहीं आपका आया? चलिए, ध्यान दीजिएगा, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। 4 भाई बनाने के लिए ध्यान रखना है, हम लोग भाई को हम लोग दिखाते हैं किससे? 4 भाई। अगर आपके 4 भाई हैं तो आपको मिला के कितने भाई होंगे? 5 होंगे। तो यह 1 2 3 और 4, इसके 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। 3 बहनें होने के लिए आपके पास आप कितनी बहनें होने चाहिए? 4 बहनें होने चाहिए। कैसे? इसके 3 बहनें हैं, मतलब कि 3 बहनें हैं तो इसके, इस बहन के 3 बहनें हैं। ठीक है, अगर आप स्वयं हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितनी बहनें हैं, तो आप अपने को ना लेकर आपके पास जितनी बहन होंगी वही बताएंगे। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप कुल मिलाकर कितनी बहनें हैं, तो आपको लेकर कितना हो जाएगा? 4 लोग हो जाएंगे। इस प्रकार भाई में ही था कि इसमें कितने भाई थे? कम से कम 4 भाई। तो कम से कम 4 भाई होने के लिए यहाँ पे अपने स्वयं को लेंगे और 4 भाई आपस में हैं। ये कहेगा मेरे 4 भाई हैं, ये कहेगा मेरे 4 भाई, ये भी कहेगा मेरे 4 भाई हैं। वैसे ये 3 बहनें हैं, तो ये भी क्या है? कम से कम 3 बहनें हैं। तो 3 बहनें होने के लिए कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल काउंट कर लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर 9 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, जब समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, एक परिवार में एक दादा और एक दादी हैं, 2 पिता और 2 माताएं हैं। परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते पोती हैं। एक भाई और 2 बहनें हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक सास और एक ससुर है और एक पुत्र वधू है। तब परिवार में कुल सदस्य कितने हैं? बताइएगा, तब परिवार में कुल सदस्य कितने हैं? बताइए जल्दी से, परिवार में कुल सदस्य कितने हैं? बोला है कि एक दादा और एक दादी हैं। एक दादा और एक दादी है, यह है। ठीक है, 2 पिता और 2 माताएं हैं। 2 पिता होने के लिए यहाँ पर इसके एक पिता, इसका भी एक पिता होगा। 2 पिता और 2 माताएं होने के लिए इसका भी एक शादी होगी। ये 2 माताएं हैं। देखिए, इसकी भी माता, इसकी भी माता, 2 माताएं होंगी और 2 पिता हो गए, तो इसका एक पिता, इसका भी एक पिता। ठीक है, परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते हैं। परिवार में 4 बच्चे, यहाँ पे 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा और 3 पोते। 3 पोते का होने का मतलब है कि देखिएगा, 3 पोते होने का मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए 1 2, अगर हम इस प्रकार से कर लें, बोला है 3 पोते पोती हैं, 3 पोते पोती हैं, इसमें पोते पोती भी हैं। बोला है एक भाई और 2 बहनें हैं। एक भाई है, इसको मैं भाई बना लेता हूँ और 2 बहनें, इसको मैं बहनें बना लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके 3 पोते पोती होंगे कि नहीं होंगे? इसके 3 पोते पोती होंगे, क्योंकि यह इसका लड़का है और लड़के का लड़का या लड़की पोते पोती कहलाएंगे। ठीक है, और एक पुत्र वधू है, इसका एक पुत्र वधू भी है, यहाँ पे है, देखिए पुत्र वधू। ठीक, और ये 2 बहनें हैं। ठीक है, तब परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है संख्या भैया? 7 है। बात समझ में आई कि नहीं? 7 राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। नहीं कर पा रहे होंगे तो बताइएगा। देखिए फिर से, एक परिवार में एक दादा और एक दादी है।
ठीक है, ये दादा हैं और एक दादी हैं, तो इसको मेल, इसको फीमेल बनाएंगे। ठीक है, फिर बोला है क्या, दो पिता और दो माताएं हैं, तो एक पिता तो हैं, इनके एक माता, ये पिता होंगे तो इनके भी एक पिता होंगे, और दो माताएं हैं तो इनकी एक पत्नी होगी, तो इसकी माता हो गई। देखिए माता, ये पिता, ये पिता, ये भी पिता, तो एक पिता, दो माताएं, तो एक माता यहाँ पे और इसकी एक माता यहाँ पर। ठीक है, दो माताएं। बोला है क्या कि परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते-पोती हैं। परिवार में 4 बच्चे होने चाहिए। तो परिवार परिवार में 4 बच्चे, देखिए 3 पोते-पोती, 4 बच्चे, 1 लड़का, 2 लड़का और 2 और होंगे। 3 पोते-पोती हैं। तो 3 पोते-पोती होने के लिए ध्यान रखिएगा, 3 पोते, इसका कोई पोता होगा, तो एक का पोता यहाँ पे, ठीक है? तो एक और यहाँ पे, एक और, 3 पोता-पोती हो गए। तो इसमें अभी जेंडर नहीं पता है कि कौन है मेल, कौन है फीमेल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है? एक भाई और 2 बहनें हैं, तो इसको मैं भाई बना लेता हूँ और ये क्या है, 2 बहनें हैं। ठीक है, 2 बहनें हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो देखिए 2 बेटे हो गए, देखिए 2 बेटा हो गया। कैसे 2 बेटा हो गया, ध्यान देना है। 2 बेटे, तो इसका एक बेटा, इसका एक बेटा, 2 बेटे हो गए। और 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों का मतलब यहाँ 2 बेटियां हैं। ठीक है, 2 बेटियां, एक सास और एक ससुर है। देखिएगा, इसके भी एक सास है, यहाँ पे एक ससुर है, तो इसके भी एक ससुर है। ठीक है, अब बोला है कि और एक पुत्र वधु भी है, और एक पुत्र वधु। तो पुत्र वधु का मतलब क्या हुआ, इसकी यह क्या है, पुत्र वधु है, ये पुत्र वधु है। ठीक, पुत्र वधु, पुत्र वधु मतलब कोई पतो हो। तब परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो परिवार में काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द राइट आंसर। आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 7 ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क में बताना है आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये होमवर्क रहेगा, इसको हम लोग कल हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।